और गलाजत इतनी बढ़ चुकी है और सोशल मीडिया के नशे में और व्यूवरशिप के नशे में इतने बावले हो चुके हैं और इनके दिमाग से भी कीड़े बाहर निकल के यूट्यूब की वीडियो की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। तो मुझे उस इमाम या मुहद्दिस का नाम ही बता दें जिसने ये कहा हो कि ये झूठ मंसूब है इमाम आज़म अबू हनीफा की तरफ। उन्होंने इतना भी रिसर्च नहीं किया कि अगर मैं इस्लाम के ऊपर बात करने जा रहा हूँ तो कम से कम मैं हदीस की किताबें ही खोलूँ, कुरान मजीद को ही खोलूँ। तो हसी टीवी साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने साइंस की माननी है और साइंस की तहकीक को ही मानना है तो फिर आप इस तहकीक को भी माने और आप फिर बंदर अपने आप को तस्लीम कर लें। जो लिखा लिखाया इनको मिल गया वही लपे जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हसी टीवी साहब की अकल पर भी पर्दा पड़ चुका है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आके वो खुदाई का दावा कर सकता है? कुरान या हदीस की किताबें खोल लिया करें या फिर किसी मुस्तनद उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम के पास जाके रहनुमाई हासिल कर लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं नेक्सा पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हसी टीवी आए रोज अहले सुन्नत व जमात यानी सवादुल आज़म को तोड़ने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। चंद दिन पहले इनकी एक वीडियो आती है जिसमें इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और ये कहा कि अल्लाह ताला का ख्वाब के अंदर दीदार करना नामुमकिन है और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि जो इमाम आज़म अबू हनीफा को 100 मरतबा दीदार हुआ है ये उनकी तरफ झूठ मंसूब किया गया है। और गलाजत इतनी बढ़ चुकी है और सोशल मीडिया के नशे में और व्यूवरशिप के नशे में इतने बावले हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि इमाम आज़म अबू हनीफा को अगर अल्लाह का दीदार हो सकता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का दीदार क्यों नहीं हुआ या उनको ये फजीलत क्यों नहीं मिली। इस वीडियो के अंदर इन्होंने बहुत सारी ऐसी तजाद बयानियां भी की हैं क्योंकि झूठे बंदे का तो हाफजा तो होता नहीं है। और ये भी कहा कि ऐसा दावा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई ऐसी हदीस है जिसमें इन्होंने बारहा अपने सहाबाए किराम को ये भी बताया कि मुझे ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ है। लेकिन शायद हसी टीवी के दिमाग में पानी पड़ चुका है। जैसा कि आपको पता है आजकल वैसे भी बारिशों के दिन है और सावन के दिन है तो इस मौसम में तो वैसे भी कीड़े बाहर निकल आते हैं और इनके दिमाग से भी कीड़े बाहर निकल के यूट्यूब की वीडियो की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हसी टीवी के इन गंदे कीड़ों को मारने के लिए हम दमदार स्प्रे भी करेंगे ताकि इन गंदे कीड़ों से जो बीमारियां और जो गलाजतें फैलेंगी वो मजीद इस दुनिया में जन्म ना लें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हसी टीवी का मकसद अहले सुन्नत व जमात को तोड़ना है जो कि सवादुल आज़म है और ये इसकी नाकाम कोशिश ही रहेगी। काफी लोगों की ये डिमांड थी कि आप इसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाएं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया और काफी ज्यादा आप लोगों ने सराहा इस चीज को। तो कुछ भाई कह रहे थे कि आप वीडियो बहुत लेट अपलोड करते हैं, जल्दी वीडियो अपलोड नहीं करते। तो मैं आपको बताता चलूं मैं हसी टीवी की तरह बगैर तहकीक की ये वीडियो नहीं बनाता बल्कि मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूं ताकि मैं आपको वही कंटेंट पेश कर सकूं, वही मवाद पेश कर सकूं जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। क्योंकि ये इस्लाम से रिलेटेड चीजें हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनका मुफ्तियाने किराम, मुस्तनद उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम को इन चीजों का ज्यादा पता होता है तो मैं उनसे रहनुमाई लेता हूँ। और जब रहनुमाई लेता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं इन चीजों के ऊपर रिसर्च करके तहकीक करके उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो इसके लिए वक्त दरकार होता है। अब हसी टीवी के एतराजात की तरफ बढ़ते हैं और फिर उनके जवाबात की तरफ भी आते हैं। पहला एतराज अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि इनके मुताबिक इमाम आज़म अबू हनीफा ने 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया। क्या ये सरासर अबू हनीफा की तरफ झूठ मंसूब है? क्योंकि अगर वाकई ऐसा है तो सवाल पैदा होता है कि किस शक्ल में, क्या इंसानी शक्ल में? इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम हसी टीवी के सवालात के जवाबात तो देंगे ही। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इमाम आज़म अबू हनीफा का हसी टीवी नाम किस तरीके से ले रहा है। अबू हनीफा कह रहा है यानी कि इमाम भी नहीं कह रहा, आज़म भी नहीं कह रहा और किस बेअदबी से ये नाम ले रहा है। ये सरासर अबू हनीफा की तरफ झूठ मंसूब है। ये सरासर अबू हनीफा की तरफ झूठ मंसूब है। ये सरासर अबू हनीफा की तरफ झूठ मंसूब है। जबकि इमाम आज़म के बारे में इमाम शम्सुद्दीन ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सियारु आलाम नुबला जिल्द 6 सफ़ा नंबर 403 में इमाम शाफी का कौल नकल करते हुए ये कहते हैं कि लोग कुरान और हदीस को समझने में इमाम आज़म अबू हनीफा के बच्चे हैं। इसी तरह इमाम ज़ाबी अपनी तज़किरतुल हुफ़ाज़ में जब इमाम आज़म अबू हनीफा का जिक्र फरमाते हैं तो वहाँ पर भी कई अलक़ाबात से नवाजते हैं जैसे कि इमाम आज़म अबू हनीफा, फ़कीहुल आराक और नुमान बिन साबित, यहाँ तक के अलक़ाबात यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये कल का बच्चा हसी टीवी इस तरह जरहाना अंदाज के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा को एक बड़े अजीबो गरीब अंदाज से नाम ले रहा है यानी कि अबू हनीफा सिर्फ कह रहा है ना इमाम कह रहा है। हालांकि इसको इमाम आज़म अबू हनीफा का पता ही नहीं है और अगर रिसर्च की होती तो इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम लेने से कम इमाम बोल देता। कई जगह इसने इमाम अबू हनीफा कहा है लेकिन ज्यादातर जगह अबू हनीफा का ही लफ्ज इसने इस्तेमाल किया है। तो इसी से साबित हो जाता है इमाम आज़म अबू हनीफा का बुग़्ज़ इस बंदे के दिल के अंदर और जो सामने नजर आ रहा है। अब हसी टीवी के एतराज की तरफ आते हैं कि हसी टीवी से मेरा सवाल है कि जब जन्नत में जन्नती लोग अल्लाह ताला का दीदार करेंगे तो वो किस शक्ल में करेंगे? वो अल्लाह ताला की कौन सी मिसल होगी?
वो कौन सी शक्ल होगी, क्या इंसानी शक्ल में होगी? और हसी टीवी से मैं मुतालबा करता हूँ कि अपनी वीडियो के अंदर इसका जवाब लाजमी दीजिएगा। और हसी टीवी का ये भी कहना है कि इमाम आजम अबू हनीफा को जो 100 मरतबा ख्वाब में दीदार हुआ है वो झूठ मंसूब है इनकी तरफ। तो मुझे उस इमाम या मुहद्दिस का नाम ही बता दें जिसने ये कहा हो कि ये झूठ मंसूब है इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ। बल्कि इसके बरखिलाफ अइम्मा हज़रात इस बात को नकल करते आ रहे हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा ने अल्लाह ताला का ख्वाब में दीदार किया है, जैसा कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर इस बात को नकल किया है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने खुद फरमाया है कि मैंने अल्लाह ताला का 100 मरतबा दीदार किया है। अगर बात की जाए कि अल्लाह का दीदार कैसे मुमकिन है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा ज़ाहिरी आंखों से अल्लाह ताला का दीदार करना नामुमकिन है, लेकिन ख्वाब पर्दे की एक ऐसी सूरत है जिसके जरिए अल्लाह ताला का दीदार करना मुमकिन है। मिसाल के तौर पर सूरज को आप डायरेक्ट या बराह रास्त नहीं देख सकते, लेकिन जब उसके ऊपर बादल की लेयर आ जाए, अगर दूसरी ज़बान में कहें तो पर्दा आगे आ जाए, तो फिर जाहिर सी बात है आप सूरज को आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से ख्वाब भी एक पर्दे की एक ऐसी सूरत है जिसके जरिए ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार करना मुमकिन है। यही वजह है कि इंसान ज़ाहिरी आंखों से अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर सकता, लेकिन ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार करना मुमकिन है। और ये मैं बात ऐसे ही नहीं कर रहा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 12 मरतबा अपने सहाबा इकराम को भी ये बताया कि मुझे अल्लाह ताला का दीदार हुआ है, और कई मुफ्तियान कराम और बुजुर्गान दीन को भी अल्लाह ताला का ख्वाब में दीदार हुआ है। वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह वो हदीसें भी बताऊंगा जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया है। हसी टीवी का जो अगला इतराज है वो कहता है कि जनाब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि इसकी मिसल कोई भी शय दुनिया व कायनात के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो कॉमन सेंस के मुताबिक जिस जात की मिसाल ही मौजूद ना हो तो उसको ख्वाब में देखना कैसे मुमकिन है? अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियत से पाक है, और इमाम आजम अबू हनीफा ने जो ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया उसकी कोई जिस्मानी साख्त नहीं बताई और ना ही हो सकती है। अगर तो हसी टीवी ने ख्वाब को अल्लाह की मिसल बनाकर इस आयत को बयान किया है तो फिर यहीं से आप इसकी खयानत का अंदाजा लगा सकते हैं। और जो आयत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के बनाए हुए झूठे खुदाओं से अपने आप को मुमताज करने के लिए बयान की, यानी लैसा कमिस्लिही शै, यानी मेरी तरह कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरी मिसल कोई शय नहीं है। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी उलूहियत और वहदानियत को जाहिर कर रहा है, और हसी टीवी का इस आयत को तोड़ मोड़ के पेश करने का अंदाज भी आप देख सकते हैं। अब हसी टीवी से मेरा यह सवाल है, जब जन्नतियों को अल्लाह तबारक व तआला दीदार करवाएगा तो वो किसकी मिसल होगा, कैसी शक्ल में होगा, ये जरा जवाब दीजिएगा। हालांकि ख्वाब अल्लाह ताला की कोई मिसल नहीं है या कोई बराबरी नहीं है, ये जरिया है, या आसान जुबान में कह ले ये वो पर्दा है जो इंसान की आंखों पर तो होता है लेकिन अल्लाह ताला का ख्वाब में दीदार किया जा सकता है। अगले इतराज की तरफ बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ये फजीलत इंसानों में दुनिया में सबसे अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल क्यों नहीं हुई? क्या इमाम आजम अबू हनीफा, बल्कि यहाँ पे भी इमाम आजम का नाम तो कोई नहीं उन्होंने लिया, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट कहा कि क्या अबू हनीफा का मुकाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा है? माज़अल्लाह, ये अल्फाज थे उनके। इस एतराज के बाद मैं आपको वो हदीस मुबारक बताता हूँ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे ख्वाब में खूबसूरत सूरत में आया। ये बड़ी तवील हदीस है जिसका मैं आपको रेफरेंस भी साथ में दे देता हूँ, जो जामिया तिरमिज़ी 3233, 3235 और मिशकात शरीफ 748 के अंदर मौजूद है। आप इसको रीड कर सकते हैं। इसी तरह इमाम तिबरानी अपनी मोजम में हदीस नंबर 5761 में लिखते हैं, हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा अल्लाह ताला का दीदार किया, एक दफा सर की आंखों से और एक दफा दिल की आंखों से। अब इससे तो ये जाहिर होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फजीलत हासिल हुई है, लेकिन हसी टीवी का कहना है कि ऐसी फजीलत तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी हासिल नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी कम इल्मी और कम फहमी का ये नतीजा है। उन्होंने इतना भी रिसर्च नहीं किया कि अगर मैं इस्लाम के ऊपर बात करने जा रहा हूँ तो कम से कम मैं हदीस की किताबें ही खोल लूँ, कुरान मजीद को ही खोल लूँ, या मुस्तनद उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम के पास ही चला जाऊँ और उनसे रहनुमाई ले लूँ। अब अगले इतराज की तरफ बढ़ते हैं जो इन्होंने टॉपिक से हट के एक इतराज किया है। ये कहते हैं कि ये लोग नई नस्ल को गुमराही ट्रांसफर कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जमीन घूमती नहीं है बल्कि स्टेटिक है, यानी कि ठहरी हुई है। अब ये देखा जाए तो ये अकीदा कुरानी है कि जमीन साकिन है, लेकिन हसी टीवी जैसे लोग जो है ना वो कुरान के ऊपर कम यकीन रखते हैं और जो साइंस के ऊपर है वो यकीन ज्यादा रखते हैं, और इस इतराज के अंदर कुरानी अकीदा को गुमराही तस्वर कर रहे हैं। माज़अल्लाह, सूरत फातिर की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह रोके हुए है आसमानों और जमीन को ताकि वो जुम्बिश ना करे। अब हसी टीवी साहब आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला के इस फरमान पे यकीन करें या उस साइंस पर यकीन करें जिसका कल मौकफ कुछ और होगा, उससे अगले दिन कुछ और होगा। जैसा कि चंद सालों पहले साइंसदानों के नजदीक 9 से ज्यादा सियारे थे और आज अगर देखा जाए तो 8 सियारे रह चुके हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने तालिब इल्मी के दौर के अंदर साइंस सब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ा था कि 9 सियारे हैं, तो आज अगर देखा जाए तो 8 सियारे रह चुके हैं। उसमें से जो प्लूटो सियारा है उसको निकाल दिया गया है, और ये साइंसदानों की तहकीकात है जो कि चलती रहती हैं, इसके अंदर रद्दो बदल भी होती रहती है। इसी तरह साइंस की बहुत सारी ऐसी तहकीकात हैं जो कुरान और सुन्नत
सुन्नत के मुखालिफ हैं। जैसा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाली अगर आप तहकीक देखें तो उसमें बिल्कुल वाज़ेह कहा गया है कि इंसान बंदर से बना है, जबकि कुरानी अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में से सबसे पहले हज़रत आदम को पैदा फरमाया। तो हसी टीवी साहब से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने साइंस की माननी है और साइंस की तहकीक को ही मानना है तो फिर आप इस तहकीक को भी माने और आप फिर बंदर अपने आप को तस्लीम कर लें। तो साइंस की तो अपनी तहकीकात चलती रहती हैं क्योंकि ये तहकीक करने वाले भी इंसान है, लेकिन इन तमाम चीजों को बनाने वाला जो इसका खालिक व मालिक है वो इसकी एक एक चीज से वाकिफ है। लेकिन हसी टीवी साहब साइंसदानों पे ज्यादा यकीन कर रहे हैं बजाय इसके कि वो कुरानी तालीमात पे यकीन करें। अब अगले इतराज की तरफ बढ़ते हैं और इसमें फिर अल्लाह ताला के दीदार की बात करते हैं कि अल्लाह ताला का ख्वाब के अंदर दीदार नहीं हो सकता, और ये कहते हैं कि चाहे फिजिकली आंखों से देखना हो या फिर ख्वाब की हालत के अंदर देखना हो, अल्लाह ताला की जात को किसी भी सूरत इस दुनिया के छोड़ने से पहले देखना नामुमकिन है। मौत के बाद मैदान हशर के अंदर भी सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब वो शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अब हसी टीवी साहब घुमा फिरा कर एक ही एतराज बार बार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का दीदार करना नामुमकिन है, चाहे वो ख्वाब में हो या फिजिकली हो। तो फिजिकली दीदार की बात की जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये खासा है कि मेराज की शब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दीदार करवाया। अब हसी टीवी साहब ने यहाँ पर भी कोई हदीस का मुतालिया नहीं किया या कुरान का मुतालिया नहीं किया, जिसकी वजह से जो मुंह में आया या आसान ज़बान में कह ले जो लिखा लिखाया इनको मिल गया वही लपे जा रहे हैं। कुरान मजीद की सूरत बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उसे जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी कि हम इसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनता और देखता है। इससे तो ये साबित होता है कि मिराज शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुई थी और ये कुरानी नस है। इसी तरीके से सूरत नजम की आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, फिर वो जलवा करीब हुआ, फिर और ज्यादा करीब हुआ तो वो दो कमानों के बराबर बल्कि इससे भी कम का फासला रह गया। अब इसके ऊपर मुफस्सिरीन के कई अकवाल हैं, लेकिन इसमें से जो सही तर है जिसकी तायद जो है वो सही बुखारी की 7517 की इस हदीस से भी होती है। हदीस तो बहुत तवील है लेकिन इसमें जो अल्फाज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सिदरतुल मुंतहा पर आपको ले आए और रब्बुल इज्जत तबारक व तआला से करीब हुए कि दो कमान से भी कम का फासला रह गया। अब सही बुखारी की यह एक तरफ हदीस है और एक तरफ कुरान की आयत है, तो ये दोनों मैच भी कर रही हैं। तो इससे तो पता चला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दीदार भी करवाया और फिजिकली सर की आंखों से दीदार करवाया। अब आपको मैंने वो भी हदीसें बता दी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दीदार की बात की कि अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में दीदार करवाया, और वो भी मैंने आपको हदीस बता दी और वो कुरानी आयत भी बता दी जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार फिजिकली सर की आंखों से अपने महबूब को करवाया। लेकिन हसी टीवी का कुरान और हदीस के खिलाफ बयान देना इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और कुरान और सुन्नत के खिलाफ लोगों को भड़का कर लोगों के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसकी नाकाम कोशिश रहेगी। अगले इतराज की तरफ बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या कोई नबी नाजायज मुतालबा कर सकता है? अगर आप ये कहते हैं कि नबी कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई नाजायज मुतालबा नहीं था किया, फिर ये जायज था तो तभी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी आंखों से दीदार करने का मुतालबा किया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। ये नहीं कहा कि कोई मुझे भी हरगिज़ नहीं देख सकता, बल्कि ये कहा कि मूसा तू मुझे हरगिज़ ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख सकता। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार नामुमकिन है, और इसमें नफी सिर्फ और सिर्फ जागती आंखों से दीदार करने की है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये खासा है कि वो उन्होंने जागती आंखों से दीदार अल्लाह तबारक व तआला का किया है। लेकिन हसी टीवी साहब लफ्जों को घुमा फिरा कर किस तरीके से जवान जनरेशन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसके फितने से हमें महफूज फरमाए। अब अगले इतराज की तरफ बढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बकौल आपने ज़ाहिरी आंखों से अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उस वक्त नूर का हिजाब ले रखा था। अब ये इतराज तो बिल्कुल इसका वैलिड रहता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही साबित कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी आंखों से दीदार हुआ है, जैसा कि सही बुखारी की 7517 में ये अल्फाज मौजूद हैं। यहाँ तक कि आपको सिदरतुल मुंतहा पर ले आए और रब्बुल इज्जत तबारक व तआला के करीब हुए, और इतने करीब जैसे कमान दोनों किनारे या उससे भी करीब। और यही आयत कुरान मजीद में भी मौजूद है। सूरत नजम की 8 और 9 नंबर आयत है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। इससे ये वाज़ेह होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ है। अगले इतराज की तरफ बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जी आप अंदाजा लगाएं कि इंसान इस सूरज को भी आंख भर के नहीं देख सकता,
और किरदार को देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ाहिरी आंखों से या फिर ख्वाब के अंदर देखने का दावा कर रहा है, इसकी अकल का अंदाज़ा लगाएं। यानी कि ये टाउट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंसान तो सूरज को भी नहीं देख सकता। यहाँ पे तो ये बुजुर्गान दीन और ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारक हैं, इसको भी ये सीधा सीधा जो है वो टाउट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी अकल का अंदाज़ा लगाएं। इसकी अकल का अंदाज़ा आप लगाएं कि ये किस तरीके से उन हदीस का सीधा सीधा रद्द कर रहा है जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला का ख्वाब में दीदार हुआ है और ज़ाहिरी आंखों से भी दीदार हुआ है, जो कि मैंने आपको हदीस बता दी है। तो आप इसकी अकल का अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरीके से कम इल्मी और कम फहमी का मुजाहरा कर रहा है। जैसा कि इन्होंने सूरज का कहा कि सूरज को बराह रास्त बंदा नहीं देख सकता, तो यही हमारा कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कोई भी सर की आंखों से नहीं कर सकता। ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है कि वो सर की आंखों से अल्लाह ताला का दीदार कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ख्वाब कोई अल्लाह ताला की मिसल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जरिया है या पर्दा है जो आपकी आंखों पर तो होता है, लेकिन इसके जरिए आप अल्लाह ताला का दीदार कर सकते हैं, जो कि ख्वाब में करना मुमकिन है और यह हदीस से भी साबित है। लेकिन मेरे ख्याल में हसी टीवी साहब की अकल पर भी पर्दा पड़ चुका है। हसी टीवी साहब का मसला ये है कि इन्होंने ना कभी हदीसें पूरी पढ़ी है, ना कभी रिसर्च पूरी की है और ऐसे ही वीडियो बना देते हैं और जो मुंह में आया इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम, सूफियाए कराम, बुजुर्गाने दीन पर ज़बान दराज जो है वो करते रहते हैं। और अगले इतराज की तरफ बढ़ते हैं और ये कहते हैं इसी तरह के अकायद ज्यादातर सूफिया के यहाँ मशहूर है, यानी तसव्वुफ के अंदर, जो कि इस्लाम समेत दुनिया के हर एक मजहब के अंदर मजहबी तालीमात से हटकर एक पैरेलल के अंदर अलग फील्ड है जिसका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं। अब देखा जाए ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार करना, इस पे तमाम मसालिक, तमाम अइम्मा इकराम का इत्तफाक है। बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम इस बात पर मुतफिक हैं कि ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार करना मुमकिन है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार हुआ और मैंने अहादीस आपके सामने पेश की। और यहाँ पे हसी टीवी साहब सरी जो है वो कुरान और सुन्नत की मुखालफत करते हुए कह रहे हैं कि जितने भी अकायद हैं ये सारे बातिल हैं, ये जो सूफिया के अंदर मशहूर हैं इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि हदीस मैंने आपके सामने रख दी है। अगला इतराज कर रहे हैं कि शैतान वो किसी भी इंसानी सूरत के अंदर आके इंसान को गुमराह कर सकता है कि मैं तेरा रब हूँ, या कोई उल्टा मशवरा दे सकता है कि तुम्हें ये करना चाहिए। लिहाजा अल्लाह को ख्वाब के अंदर देखने का दावा करने वाले ये तमाम लोग झूठे, या फिर उन्होंने शैतान को ख्वाब के अंदर देख लिया है, या फिर ये इनके अपने जहन की पैदावार है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो हसी टीवी साहब से मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने हदीस आपके सामने रखी है, जो पहले भी रखी है, कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बता रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला का दीदार हुआ है और मुझे अल्लाह ताला का दीदार खूबसूरत शक्ल के अंदर हुआ है, तो मुझे ये बताएं कि क्या फिर वो शैतान था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में आया और कहा कि मैं तेरा रब हूँ? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शक्ल जो है वो शैतान भी अपना नहीं सकता, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आके वो खुदाई का दावा कर सकता है? और यहाँ पे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला को खूबसूरत शक्ल में ख्वाब के अंदर देखा। अब मुझे ये बताएं हसी टीवी साहब कि आपकी बात को माने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को माने। आखिर में हसी टीवी साहब को मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की कोई आपने मुकालमा या कोई गुफ्तगू करनी होती है, अपनी वीडियो बनानी होती है, तो कम से कम कुरान या हदीस की किताबें खोल लिया करें या फिर किसी मुस्तनद उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम के पास जाके रहनुमाई हासिल कर लिया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए।